हरियाणा की शकीरा कहलाने वाली गौरी नागौरी अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। गौरी नागौरी ने बिग बॉस में सलमान खान के साथ खूब जोरदार डांस किया और बिग बॉस के घर में खूब धमाल भी मचाया, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया की सुपरस्टार डांसर कहलाने वाली गौरी ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुपरस्टार की छाप छोड़ दी है। गौरी नागौरी जब बिग बॉस के घर गई थी तब भी हंसते हुए गई थी और जब रविवार को वो अपने घर बिग बॉस से वापस आई तब भी गौरी नागौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे पहले गौरी नागौरी ने अपने बॉयफ्रेंड सनी के साथ मिलकर खूब फोटो खिंचवाई। वहीं गौरी नागौरी के फैंस गौरी का स्वागत करने पहुंचे और फैंस ने गौरी नागौरी के साथ खूब सेल्फी भी खिंचवाई और गौरी बेहद ही खुश और उत्साहित नजर आई। नहीं, आप जो है बिग बॉस में गई थी, थैंक यू कैसा अनुभव रहा मैम? बहुत अच्छा जी और शायद कहीं ना कहीं बुरा भी पर मज़ा आया काफ़ी। जी। अब स्टार बन गई है, आप बिग बॉस से कहते हैं जब निकलते हैं तो स्टार बन जाते हैं, पहले से स्टार है, लेकिन हाँ। स्टार पे स्टार और लग गए आपके ऊपर। तो ये तो अच्छी बात है ना, जी पर ये है कि जैसा इंसान होता है वैसा ही होता है। तो मैं अंदर भी थी तो मैं जैसी थी, तो सीधी सी बात है मैं बाहर भी वैसी रहने वाली हूँ। जी। गौरी मैम, बाहर बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि बिग बॉस के घर जाएंगे और अंदर जाते ही फिर उनकी बुराइयां होनी वाट लग जाती है अंदर तो कि क्या हो रहा है। मतलब एक जगह आप इकट्ठा हो जाते हो और ऐसे लोगों के साथ जहाँ आप किसी को जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। अंदर जो नोक-झोंक होती है वो किस तरह से थोड़ा सा वो क्या होता है कि कोई ना कोई किसी को चुल मचती है या फिर किसी को कुछ कीड़ा होता है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को वो इस लेवल तक बढ़ा देते हैं कि वो झगड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है वहाँ पे। गौरी मैम, आप खुद देखती थी बिग बॉस और आज हाँ। जब अंदर गई तो क्या देखा मैम वहाँ पे? मैंने देखा जो बाहर से दिखता है वो अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सब बकवास है कि हाँ ये होता है वो होता है, बहुत ड्रामे होते हैं अंदर। और मतलब वो सीधी सी बात है कि जो 24 घंटे का आपका पूरा दिनचर्या होता है तो वो दिखा नहीं सकते, जो उसमें मिर्च मसाला होता है वही दिखता है बाहर। जी। बाहर तो जो एक बात बताएं कि जो नए कंटेस्टेंट होते हैं बिग बॉस में किस तरीके से रास्ता मिलता है उनको? उनको रास्ता कैसे मिलता है? काम को बाहर लेके। नहीं, शुरुआत जो किस तरीके से होती है, जैसे वो आपकी बिग बॉस में गए तो किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी? मेरी स्टार्टिंग में तो मैंने सबसे वो बोलते हैं ना, बोलचाल करना, हालचाल पूछना, आप कैसे हो। और किसी किसी के तो नाम भी इतने वो अटपटे से थे कि नाम लेने में भी 2-3 दिन लगे कि नाम, हाँ ये निमृत निर्मित, ऐसा सीन था वहाँ पे। फिर धीरे धीरे उनसे अच्छी बॉन्डिंग होने लगी, बातचीत होने लगी और उन सबको मैं क्या शायद क्यूट भी ज़्यादा लगती थी, क्या बहुत क्यूट हो। और फिर उन्होंने मुझे क्यूट करके पहले ही नॉमिनेशन में डाल दिया, पहले ही हफ्ते। बिग बॉस के घर में कभी ऐसा भी होता है कि अंदर जो नोक-झोंक हुई वो कहीं बाहर भी दिखेगी? अगर किसी ने उंगली करी तो क्यों नहीं दिखेगी। जी। सलमान खान से मिली है तो कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे में वैसे भी वो फेवरेट एक्टर्स हैं और मेरी मतलब जो फर्स्ट मूवी होती है ना, जो बोलते हैं ना वो फर्स्ट लाइक मूवी जो मेरी फेवरेट है वो है मैंने प्यार किया। तो मैं उन्हीं की मूवी देखती हूँ और उन्हीं का जो मेरे रंग में रंगने वाली हो परी हो या तुम, तो ठीक है वो भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो सलमान सर तो मेरे वैसे ही फेवरेट है। मैम, बिग बॉस घर का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको याद रहा हो कि इसे तो भूला नहीं जा सकता? हाँ शायद वही, उसके बाद जो मुझे इतना कुछ सुनने को मिला था करण सर से, तो वो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी उस घर को लेके। और सबसे अच्छी बात बिग बॉस की आवाज़, जो वो बोलते थे गौरी अपना माइक पहन लीजिए, वो चीज़ें काफ़ी याद आने वाली है क्योंकि बिग बॉस की आवाज़ अब घर के बाहर नहीं सुनने को मिलेगी ना। अब अपने फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या अब लगता है लटके झटके फिर जो है गौरी का दिखने? ज़्यादा दिखेंगे, कम नहीं, अब तो ज़्यादा दिखेंगे। वहाँ मुझे नाचने नहीं दिया तो अब यहाँ फुल धमाके बचाने वाली हूँ। फिर से अगर मौका मिला है तो इस बार क्या अंदर धमाका होने वाला है? अगर मेरे को इसी सीज़न में जाने का अगर मौका मिलता है तो मैं सन्नी के साथ ज़रूर जाना चाहूँगी। और जो मुझसे वो बोलते हैं ना कि बोले थे ये एटीट्यूड दिखाती है, ये टमाटर चोरी कर लिया इसने बैगन चोरी कर लिया, तो मैं उनको जवाब देना ज़रूर चाहूँगी। लेकिन गौरी, जब आप बिग बॉस के घर में थी तो हमने आपकी दोस्ती देखी, आपने 100% अपनी दोस्ती निभाई। लेकिन अब जब आप बाहर हैं तो आपको लगता है कि MC स्टार आपकी दोस्ती को मिस करने वाले हैं अंदर? बहुत ज़्यादा वो मिस करेगा और उसको कहीं ना कहीं ये पता भी चल जाएगा कि वो मेरी दोस्त सही थी और मैं गलत थी, इसीलिए मैंने उसको कोई जवाब भी नहीं दिया। मैंने कहा मैं जा ही रही हूँ तो तू छोड़। मैम, एक बात बताएंगे, आप जब वहाँ बिग बॉस में थे तो सन्नी ने पूरे के पूरे लोगों के साथ, फैंस के साथ मिलकर के आपके लिए वोट मांगे, तो इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे को इस पे मतलब सन्नी पे मेरे को पहले से ही ज़्यादा भरोसा था और शायद इसी का एक सपना था कि मैं जाऊँ वहाँ पे। और
बोलते हैं ना डम्बल अम्बल वाली झगड़े वगड़े करके आऊँ, तो शायद मुझे कहीं ना ये सब कहीं तो इन मुझे लोगों पहले से डंबल वाली पता लड़ाई तो तेरे को इन लोगों ने सिखाई थी। था मुझे कहीं ना कहीं पहले से पता था कि सनी आपसे मुझे एक फुल सवाल है। सपोर्ट करने वाले हैं और करेंगे और आगे भी क्यों करेंगे। डंबल लेके ये घूमते थे फिर तू घूमने लगी बिग बॉस के आपसे एक अंदर। सवाल है कि जब आपने बिग बॉस में भेजा इनको, तो आपको कहीं ना कहीं लगा नहीं कि वहाँ पे जाकर के हर एक की कहानी एक नई बन जाती है, आपको कहीं इनसिक्योर फील हुआ हो? नहीं भेजने वाला मैं कौन होता, वो तो इसका टैलेंट है जो ये बिग बॉस में गई है। और जाके इनसिक्योर, मेरे को तो पूरी इस पे पहले से ही भरोसा था, इसीलिए तो इसको खेलने के लिए हमने भेजा था। अब इसको मेरे को तो क्या, मेरी पूरी टीम जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया के, सबको इस पे भरोसा था कि ऐसा कुछ करे, क्योंकि इनके राजस्थान की संस्कृति में, मिट्टी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो जाके ये अंदर कुछ करे। अगर इससे करना ही होता लव सब, तो ये और आगे गेम खेलती है, अभी बाहर थोड़ी आती। लव शो की बात करता हूँ, मैंने तो एक गाली भी नहीं दी है उनको, कि मतलब मैं इस हद तक भी गिरना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे हरियाणा देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है। तो मैंने वहाँ पे जितना, मैं वो बोलते हैं ना कि एक इंसान जो इंसानियत से खेलता है, मैंने वैसे ही खेला। मैंने कुछ भी वहाँ गंदगी करने की कोशिश नहीं की और ना मैंने की। और मैंने लास्ट में यही बात बोली थी कि या तो फिर आप किसी के कपड़े उतार दो या फिर अपने खुद के उतार लो। तो मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं करने का डिसीजन लिया और इसीलिए मैं घर के गौरी, बाहर हूँ। पहले जो चला था बिग बॉस उसमें परिवार बैठ के देखता था, लेकिन धीरे धीरे ये जो है अश्लीलता की ओर चला गया। क्या लगता है वाकई में है वहाँ पे? हाँ है, ये चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे गाली वगैरह जैसे कॉमन ये चीज़ें उनको लगती है कि यहाँ पे गाली देना एक नॉर्मल चीज़ है और झगड़ा करना नॉर्मल चीज़ है। तो ये अंदर जो जाता है उनके माइंड में ये पहले से ही रहता है कि फिक्स रहता है कि हाँ हम झगड़ा करेंगे तभी हम दिखेंगे। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं हंसते हुए जाऊँगी और सबसे क्यूटली बात करूँगी सबसे। वो बोलते हैं ना कि वो माहौल ही ऐसा है कि वहाँ पे झगड़ा इंसान कर ही लेता है।